हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग एरुडिशन। सो कोडर्स, हाँ जी कोडर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप एक अच्छे कोडर या अच्छे प्रोग्रामर बन ही चुके हैं। आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ तक अगर पहुँचे हैं आप तो जुटा ही ली है, राइट। और अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए गाइस और उन वीडियोस को वापस से दोबारा देखिए, शुरुआत से देखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने डाउट्स को, क्योंकि अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस के साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, कमेंट में अपने डाउट्स को पूछा करें, बिल्कुल भी शर्माया मत करो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक एम्प्लॉय भी अगर पढ़ रहा है तो वो किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ रहा है, वो भी एक बिगिनर है, राइट। तो आप उसमें बिल्कुल शर्माए ना, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली के जितने भी मेरे नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आपको सारी मटेरियल जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अगर चाहिए हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपनी मेल एड्रेस को जो है वो वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मैं आपको आपकी मेल एड्रेस के ऊपर मेरी जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसके गूगल क्लासरूम पे मैंने सारे अपलोड करता रहता हूँ, अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स। सो उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा मैं आपके मेल के ऊपर। आप बस एक क्लिक करिएगा और आप मेरी गूगल क्लासरूम पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ में आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी मुझे नजर आएगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। सिर्फ व्यूज बढ़ाने से कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करा करें। एंड अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने में। पहले जैसे हमने देखा था, हमने प्रीवियस जो टॉपिक कभी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था, जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों उनका यूज़ होता है, कैसे उनका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। एक तो टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था और एक टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने किस तरीके से हम किसी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को हम जान सकते हैं टाइप फंक्शन का यूज़ करके, ये हमने पढ़ा था उस वीडियो में। और किस तरीके से हम किसी एक डेटा टाइप को किसी और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइप कास्टिंग करके, ये भी हमने उस वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है गाइस तो प्लीज़ फटाफट से जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो पहले देखें और फिर इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। तो गाइस, आज हम लोग एक स्पेशली मैंने क्या किया है कि स्ट्रिंग्स के ऊपर चैप्टर बनाया है आप लोगों के लिए। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट कहीं भी आता है आपको तो वीडियो का जो टाइम स्टैम्प होता है उसको आप मेंशन करके मुझसे डाउट पूछिएगा कि आपको यहाँ पर डाउट आया है, ये चीज़ समझ नहीं आई है। सो मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में या जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का आप लोगों को, उसमें थोड़े चेंजेस ला सकूँ अपने आप से, राइट। तो ये आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, राइट। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड तक देखने के बाद में अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए गाइस, फटाफट से चैप्टर 3 स्ट्रिंग्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ PDF और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में। तो देखो, स्ट्रिंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। तो यहाँ नोट्स में भी मैंने वही लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। तो ये कोट्स जो हैं वो सिंगल कोट्स में भी एनक्लोज्ड हो सकता है वो कैरेक्टर्स, वो डबल कोट्स में भी एनक्लोज्ड हो सकते हैं। इनफैक्ट वो ट्रिपल कोट्स में भी जो है कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पाइथन में। तो ऐसा मत समझना कि स्ट्रिंग कोई नई चीज़ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पर चैप्टर 3 जो फोल्डर है उसको ओपन कर रखा है। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा,
मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा 01_strings.py। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = 34 और b = डबल कोट्स के अंदर शिवम, SHIVAM। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ a और b को एक साथ, तो देखो क्या होता है। प्रिंट में अगर करता हूँ a और b को साथ में, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ a एंड b। ठीक है, इसमें स्पेस का यूज़ भी कर सकता हूँ मैं, और इसको रन कराता हूँ, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए 34 और जो शिवम है वो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का टाइप जो है उसे प्रिंट करूं, ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ ए प्रिंट करूं तो देखिए क्या होता है। ये मुझे बता देगा टाइप ऑफ ए इंटीजर है, क्लास इंट का ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर है। अगर मैं इसी तरीके से टाइप ऑफ बी यहां पर लिखता हूं तो देखिए मेरे पास में क्या आएगा। ये मुझे बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, मतलब ये जो SHIVAM लिखा हुआ है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं इंटीजर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मेरा मेन कंसर्न है स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पर SHIVAM जो है ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है जो कि एनक्लोज्ड होता है, मतलब दोनों साइड इनके या तो फिर डबल कोट्स होते हैं या सिंगल कोट्स होते हैं या ट्रिपल कोट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कोई डिफरेंस है यहाँ पर अगर मैं लिखूं इनको सिंगल कोट्स के अंदर? ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं सिंगल कोट्स में एनक्लोज करता हूं तो यहां पर कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। मैं अगर यहां पर रन कराऊंगा इसे, सो शिवम का टाइप जो है वो अभी भी एक स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, वो अभी भी एक स्ट्रिंग ही है। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं, मैं सिर्फ बी को प्रिंट करवाता हूं तो देखिए क्या होता है। अगर मैं बी अकेले को प्रिंट करवाऊं तो देखिए शिवम एज इट इज अभी भी एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है ना। और ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल कोट्स लगा देता हूं तो अभी कोई डिफरेंस आएगा क्या? अभी कुछ चेंजेस आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। यहां पर जो शिवम है वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। एक्चुअली मैंने यहां पर ट्रिपल कोट्स की जगह एक एक्स्ट्रा कोट लगा दिया है तो वो कोड भी यहां पर प्रिंट हो गया है। तो वापस से मैं इसको रन कराऊंगा हटाकर, देखिए शिवम एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है अगर हम डबल कोट्स का यूज करें स्ट्रिंग को प्रिंट कराने में या सिंगल कोट का यूज करें स्ट्रिंग को प्रिंट कराने में या फिर ट्रिपल कोट्स का यूज करें। तो डिफरेंस है क्या? ठीक है, क्यों बने हैं ये सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है नोट्स में, अगर मैं वापस से जाऊं तो देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। ठीक है, और आप सिंगल कोटेड स्ट्रिंग बना सकते हो, डबल कोटेड स्ट्रिंग भी बना सकते हो, इनफैक्ट आप ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग भी बना सकते हो। तो देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इसका भी कोई रीजन है। ठीक है, हम लोग डबल कोट्स का यूज क्यों करते हैं, हम सिंगल का क्यों यूज करते हैं, हम ट्रिपल का क्यों यूज करते हैं। तो कभी कभी आपको क्या होगा कि अपने स्ट्रिंग में सिंगल कोट को यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जब आपको आपके स्ट्रिंग में सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा तो देखिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं शिवम और एक कोट लगा के एस शिवम्स,
अगर मुझे शिवम्स प्रिंट कराना है और अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर जो है इसको एनक्लोज कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ बी को, तो रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर शिवम्स जो है, ये जो सिंगल कोट मैंने यूज़ किया है स्ट्रिंग के अंदर, वो भी प्रिंट हो रहा है। सो जब भी हमें अपने वेरिएबल के अंदर या अपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना ही होगा। अगर मैं इसकी जगह लिख देता, यहाँ पर सिंगल कोट लगा देता, ठीक है, इसको सिंगल कोट्स में अगर एनक्लोज कर देता तो क्या होता। तो देखिए अगर मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स मुझे आ रहा है। हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका है कि ये जो स्ट्रिंग है ये ख़त्म कहाँ हो रही है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ सिंगल कोट्स को देख रहा है, बट यहाँ पर 3 सिंगल कोट्स हैं, तो उसको कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर कि वो स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ हो रही है, इसलिए उसने हमें इनवैलिड सिंटैक्स का एक एरर दे दिया है। तो जब भी हमें यूज़ करना हो सिंगल कोट्स का अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो हम डबल कोट्स से उसे एनक्लोज करेंगे उस स्ट्रिंग को, या ट्रिपल कोट से हम लोग उसको एनक्लोज करेंगे। और जब भी हमें डबल कोट्स का यूज़ करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी एनक्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे रन कराऊं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर शिवम और डबल कोट एस जो है वो एज इट इज प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारा पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ क्या देखता है कि भाई क्लोजिंग किससे हो रही है, क्लोजिंग सिंगल कोट से हो रही है, ये परफेक्ट है और ये वो समझ चुका है, ठीक है, कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आ रहा है। सो उसे कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो पूरा की पूरा शिवम्स जो है उसे प्रिंट करवा दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मेरा पाइथन इंटरप्रेटर कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पाइथन इंटरप्रेटर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग सिंगल कोट्स के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। बट अगर मैं आपको सिंगल और डबल कोट्स दोनों यूज करना पड़ जाए, अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर सिंगल और डबल कोट्स का दोनों का यूज करना पड़ जाए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया है शिवम्स और यहाँ लिख दिया है इज आ गुड पर्सन, ठीक है। और ये इसके यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिवम इज अ गुड पर्सन से कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पूरे की पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करवा पाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर डबल कोट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स का यूज़ कर लिया, तो अभी क्या होगा, अभी हमारा पाइथन इंटरप्रेटर फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आपका स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो जब हमें हमारे स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट और डबल कोट दोनों को प्रिंट कराना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स का, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसे ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग ट्रिपल कोट्स से है, तो इसके अंदर चाहे हम लोग कितनी भी लाइंस ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 लाइन के बाद भी अगर कुछ लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन, ठीक है, और इसको ट्रिपल कोट्स में फिर से एनक्लोज कर देता हूं और यहां पर मैं रन करा कर देख लेता हूं। सो देखिए एज इट इज प्रिंट हो गया है, लाइन चेंज भी कर ली है, उसके बाद भी ये प्रिंट हो चुका है, शिवम्स इज अ गुड पर्सन्स, वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन्स। हाँ, ये कोई वैलिड नहीं है ये लाइन, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इस सिंटेक्स को, इस लाइन को, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा अभी तक तो कि हम लोग कब सिंगल कोट का यूज़ करते हैं, कब डबल कोट्स का यूज़ करते हैं और कब ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। बट तो ठीक है, अब
आपको जब समझ आ ही गया है ये सारी चीज़ें, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स पर जाते हैं वापस से। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो चलो समझ आ गया कि भाई कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डबल या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर एनक्लोज होते हैं। लेकिन अगर मुझे पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए तो वो मैं कैसे करूँगा? मतलब अगर स्ट्रिंग का कोई मुझे पार्ट चाहिए है, सो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वापस से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ मुझे लेनी है तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया प्रोग्राम इसके लिए बना देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ मैं 02_slicing। ठीक है, .py। ठीक है, सो slicing.py में यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर VAM शिवम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं टाइप ऑफ नेम जो है, नेम जो कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग रखी हुई है मैंने शिवम, अगर मैं इसका टाइप यहाँ पर प्रिंट कर दूं तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग ही होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर टाइप इसका प्रिंट करवाना चाहूँ, अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर टाइप ऑफ ए लिखता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ नेम प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ नेम। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, नेम मैं वेरिएबल लेता हूँ और इसका टाइप हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग है एक, ऑलराइट। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल यहाँ पर बना लेता हूँ, ग्रीटिंग्स। ठीक है, मैं ग्रीटिंग्स नाम से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ग्रीटिंग, और इक्वल्स इसके लग देता हूँ गुड इवनिंग, ऑलराइट, और इसके अंदर कॉमा रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ नेम, जो कि एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग रखी हुई है शिवम, प्लस रख देता हूँ मैं ग्रीटिंग, जो एक और वेरिएबल अभी हमने बनाया है। ठीक है, और जिसके अंदर हमने वो ने लिखा हुआ है गुड इवनिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन कराऊँ, इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शिवम गुड इवनिंग प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसको और थोड़े अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं पहले ग्रीटिंग्स जो है उसको ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट प्लस फंक्शन, प्लस ऑपरेटर जो है उसका यूज़ करके यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर शिवम में मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है गुड इवनिंग शिवम। तो इस ये प्रिंट फंक्शन के अंदर जो हमने लिखा है ग्रीटिंग प्लस नेम, तो इस ऑपरेशन ने क्या परफॉर्म किया, इसने कंकेटेनेशन परफॉर्म किया। ये प्लस जो है ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसका यूज करके हमने दो जो स्ट्रिंग्स थे उनको कंकेटेनेट कर दिया है, उनको ऐड करवा दिया है। गुड इवनिंग शिवम जो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं उनको हम लोगों ने ऐड कर दिया है, कॉन्केटेनेट कर दिया है। ठीक है, सो हम इस तरीके से प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं आगे ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं आगे जाकर आपको फिर कहीं भी यूज करता हूँ इस चीज़ को, प्लस करके मैं किसी भी दो स्ट्रिंग्स को अगर ऐड करवाता हूँ, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं जाएगी, आप लोग ये अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे, राइट। तो हमने देखा था जब हम 4+2 जब ऐड करते थे तो 6 आता था, जब हम 6+4 ऐड करते थे तो 10 आता था। तो इस स्ट्रिंग में आप इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके कॉन्केटेनेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ग्रीटिंग प्लस नेम इक्वल्स टू एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ c इक्वल्स टू और लिख देता हूँ इसके अंदर ग्रीटिंग जो एक वेरिएबल है वो, और प्लस इसमें लिख देता हूँ मैं नेम, ठीक है। और ये एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं और डायरेक्टली यहाँ पर c को प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा इजी हो जाएगा। और अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ c को और रन करा के देखता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो देखिए अभी भी गुड इवनिंग शिवम हमें प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सो ये कितना अच्छा है ना ये प्रोग्राम। आप एक ऑपरेटर का यूज करके, प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड करवा सकते हैं। आप देख पा रहे हो ना अभी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। कभी भी मैं अगर प्लस यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को ऐड करा रहा हूं। सो विद दैट सेड मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। मैं नोट्स पर वापस आ जाता हूं। तो जब मैं यहाँ पर नेम इक्वल्स टू शिवम लिख रहा था, ठीक है, सो देखिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था वो आप देखिए। जो यहाँ पर गिनती में देखिए, मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल दूसरा लिया हुआ है, DIXIT दीक्षित लिया हुआ है। तो बिहाइंड द सीन अगर नेम इक्वल्स टू दीक्षित लेता तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स कैसे यूज होते हैं। जैसे इसकी लेंथ है 5 DIXIT के, ठीक है, और इसका इंडेक्स हम लोग किस तरीके से देते हैं आप वो देखिए। डी को यहाँ पर हमने दिया हुआ है 0 और i को हमने दिया है 1, x को दिया है हमने 2, i को दिया है हमने 3 और t को दिया है हमने 4, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स प्रोवाइड करता है मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल है वो हमारे एक स्ट्रिंग को इस तरीके से बैकएंड में जो पीछे हमारे चल रहा होता है उसमें इस तरीके से इंडेक्सिंग जो है उसकी करते हैं, ठीक है। सो अब इसकी जो गिनती है, अगर इसकी लेंथ 5 है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 0 से ही स्टार्ट क्यों होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग की बात करते हैं, अगर हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहें किसी वेरिएबल के अंदर, मेमोरी के अंदर, सो उसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। उसकी जो गिनती जो स्टार्ट होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। अभी चाहे वो एक एरे ही क्यों ना हो, एरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लिस्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 0 से ही क्यों इसको स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, हम 1 से क्यों नहीं कर सकते। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी लाइक हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग को, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कॉम्पिटिशनल फ़ायदे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसके बारे में आपको ब्रीफली मैं बाद में बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग पुट करते हैं जिसकी लेंथ 5 या 6 होती है, तो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ऑलराइट, इतना आपको समझ आया। सो यहाँ पर अगर मैं दीक्षित रखता हूँ एक स्ट्रिंग नेम के अंदर, तो वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो स्टोर होंगे हमारे मेमोरी में जाकर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन वर्ड्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैं आपको वापस से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो अब अगर मान लो गाइस कि अगर मुझे इस नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर जो स्ट्रिंग मैंने शिवम रखी हुई है, इसमें से सिर्फ S और H ही प्रिंट करवाना है, इन दो ही वर्ड्स को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगा। अब इसके पहले तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, ये पूरा जो है इसे कमेंट आउट कर दूँगा और सिर्फ जो ये नेम इक्वल्स टू शिवम मैंने लिया हुआ है इसे यहाँ नीचे लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसे कहीं अभी हमें काम है। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा
जो मेरा वेरिएबल है नेम, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। और जैसे मुझे ये s को जो है एक्सेस करना है, सो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे अपने s का इंडेक्स लिखना होगा। जैसा मैंने प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी भी वर्ड की इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं सो वो 0 से स्टार्ट होती है। सो ये जो कंप्लीट लेंथ होती है, लास्ट वर्ड जो रहता है वो कंप्लीट लेंथ का -1 होता है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, लास्ट वर्ड रहेगा हमारा लेंथ -1, ठीक है। मतलब शिवम में 6 वर्ड्स हैं, तो इसमें जो लास्ट वर्ड रहेगा वो 5 रहेगा, 5th वर्ड रहेगा। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, s की रहेगी 0 इंडेक्सिंग, h की रहेगी 1, i की रहेगी 2, और यहाँ पे और v की रहेगी 3, a की रहेगी 4 एंड m की रहेगी 5, ठीक है। सो मुझे सिर्फ s और h को यहाँ पर विजिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि मुझे, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिखता हूँ वेरिएबल का नाम और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इंडेक्सिंग जो भी मैंने रखी हुई है वो लिख देता हूँ, ठीक है। सो क्या होता है आप देखिए आप, ठीक है। ठीक है, इसको हम रन करा के देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मैं जब इसको रन करा रहा हूँ तो ये जो कमेंट है ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके, ठीक है। इंडेंट का मतलब यहाँ पर एक फालतू का स्पेस आ गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो अभी मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। और यहाँ पर ये एरर बता रहा है मुझे क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ तो क्लोजिंग मैंने सही लगाई हुई है, ये पूरा कमेंट आउट है ऑलरेडी। तो इसको वापस से एक बार हम रन करके देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। सिंटेक्स एरर, चलिए इसको हम फिर से ही लिख लेते हैं। काम करते हैं, हम लोग इसमें फिर से लिख लेते हैं प्रिंट, और दोनों पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, वेरिएबल का जो हमारा नाम है नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखते हैं 0 क्योंकि हमें s चाहिए है। ये पूरा डिलीट करते हैं और अब एक बार रन करा कर देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब हमें 0 जो इंडेक्स है उस पर s है, तो हम s हमारा एक्सेस कर चुके हैं, s यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप जो है किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना होता है, जो भी इंडेक्स है उस वर्ड का उस स्ट्रिंग के अंदर, उस इंडेक्स को आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखना होता है प्रिंट फंक्शन के अंदर। जो वेरिएबल का नाम है वो और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके उस इंडेक्स को आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं 0 की जगह यहाँ पर लिख दूँ 1 तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर h प्रिंट हो गया क्योंकि जो 1 पोजीशन है वहाँ पर h है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 तो देखिए यहाँ पर प्रिंट होगा i, तो देखिए i प्रिंट हो गया है। सो इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड को प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6 तो क्या होता है आप देखिए, अगर मैं 6 लिखता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर जो कोड है उसमें एरर आएगा, ठीक है। स्पेस हटा देते हैं क्योंकि स्पेस आ रहा है अभी 6th पर स्पेस हटा देते हैं, वापस से रन करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हमारा पाइथन इंटरप्रेटर हमें क्या बोल रहा है, भाई ये क्या मुझे दे दिया, इतना मेरे पास तो है ही नहीं इतना पैसा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दोस्त से 5 लाख रुपए मांगे, 5 नहीं यहाँ पर 6 हैं, तो 6 लाख रुपए मांगे, और उस दोस्त के पास 6 रुपए भी नहीं है, तो आप उससे मांगोगे तो वो कहाँ से देगा,
चाहे उसे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो 6 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा, राइट? वो तो यही बोलेगा ना, भाई पीट ले मुझे, बट मैं कहाँ से लाऊं पैसे इतने। सो इसी तरीके से हमारा पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मेरे पास में 6th नंबर पे तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या प्रिंट करा कर दूं। सो जो इंडेक्सिंग हमारी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर 6 वर्ड्स का हमारा एक स्ट्रिंग है, सो 6 - 1 5 जो है वो एक वैलिड इंडेक्स रहेगा इसमें। तो हम 5 लिखेंगे तो हमें m मिलेगा और हम m को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो 0 से लेके जो भी हमारा लेंथ होता है वो -1 रहता है स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग, ठीक है, इसकी गिनती जो स्टार्ट होती है। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ है नोट्स में आपको कि लेंथ -1 होता है, जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 to लेंथ -1 होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। सो इतना आपको समझ आया। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक स्ट्रिंग में अलग अलग वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। 0 से लेंथ -1 तक की जो होती है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारी, इस तरीके से वर्क करती है। तो आप इस तरीके से कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ये स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से VS कोड पर जाता हूँ एंड यहाँ मैं लिखता हूँ नेम के अंदर 0:3। जब मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है 0 से लेकर 3 तक, मतलब जो तीसरा नंबर है वो एक्सक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब यही होगा 0, 1 और 2 जो पोजीशन के नंबर हैं सिर्फ वही यहाँ पर प्रिंट होंगे, 3 इज एक्सक्लूडेड, 3 इसमें ऐड नहीं होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर मुझे SHI मिल जाएगा, ठीक है। देखिए SHI यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं इसको लिख दूँ 0 to 4 तो इसका मतलब होता है 0, 1, 2, 3, बस 4 एक्सक्लूड रहेगा। आई रिपीट 4 एक्सक्लूड रहेगा इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो मुझे SHIV मिलेगा, शिव मिलेगा, ठीक है। सो ये होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग कि हमें लाइक पर्टिकुलरली किसी वर्ड, एक स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड्स को ही हमें प्रिंट करवाना है या एक्सेस करना है। सो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं एक कॉलन का यूज़ करके, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ ऐसा लिखूं मैं 1 to 4, तो 1 to 4 का मतलब होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो मुझे यहाँ पर HIVAM प्रिंट होगा, M नहीं होगा, HIVA प्रिंट होगा। 4 इज एक्सक्लूडेड, तो देखिए HIV यहाँ पर प्रिंट हो गया, 4 इज एक्सक्लूडेड। A जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग वर्क करती है। हमेशा इंडेक्सिंग का याद रखिएगा कि इंडेक्सिंग जब भी आप स्टार्ट करें, चाहे लिस्ट में हो या कहीं और भी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आपकी स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, जो गिनती स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ -1, ठीक है। जो टोटल आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है उसकी -1 तक ही उसकी इंडेक्सिंग होती है। ऑलराइट, सो इतना आपको समझ आ गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आप जब लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी काम आने वाली है आपको, अरेज जब हम लोग पढ़ेंगे। सो इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग वर्क करती है। तो गाइज अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि यार नेगेटिव इंडाइसेस यूज़ क्यों करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को उल्टी गिनती गिननी पड़ती है, राइट। तो आप चाहते हो कि यार 4 को एक्सेस करूं, पर आपको उस स्ट्रिंग की लेंथ ही नहीं पता है, तो आप ऐसा कर सकते हो -1 लिखकर, ठीक है। आप -1 की मदद से उसकी लेंथ पता कर सकते हो उस स्ट्रिंग की। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर एक स्ट्रिंग है और उसकी आपको लेंथ नहीं पता है तो आप उसको -1 से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये फ़ायदा होता है नेगेटिव इंडाइसेस का यूज़ करने का, ठीक है।
तो यार प्रोग्राम में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें थ्योरेटिकल समझाने वाली है नहीं, ठीक है। तो देखिए नेम में मेरे पास में शिवम तो है ही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ, चलिए इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव इंडाइसेस समझाने से पहले यहाँ से मैं इस पूरे प्रिंट फंक्शन को लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ वेरिएबल का नाम, और इसको खाली छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ यहाँ पर, और कॉलन 4 लिख देता हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका अगर मैं रन कराऊंगा इस प्रोग्राम को तो मुझे क्या मिलने वाला है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम रन करा के देख लेते हैं। एंड इसको जब हम रन करा रहे हैं तो देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, SHIV, मतलब कि अगर हम फर्स्ट प्लेस जो है हमारे स्किप वैल्यू जो होती है पहली वाली, अगर हम उसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो सबसे छोटी, सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है आपके स्ट्रिंग की, यहाँ पर जो 0 है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा आपका पाइथन इंटरप्रेटर। सो यहाँ पर वो उसी तरीके से रहेगा जैसे लिखा हुआ है 0:4, ठीक है। तो मतलब ये 0, 1, 2 एंड 3 प्रिंट यहाँ पर करवा रहा है आपको। 4 जो है यहाँ पर स्किप हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। सो ऐसे ही वर्क करता है। तो देखिए यहाँ तो ये SHIV प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि चलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ अब आपके लिए कि चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4 और यहाँ मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ 4 कॉलन ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ AM प्रिंट हो रहा है। AM प्रिंट क्यों हो रहा है, मतलब ये जो ब्लैंक हमने जगह छोड़ी है, यहाँ पर आपका पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू रहेगी यहाँ पर जो कि है 5, है ना, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। सो वो प्रिंट करा देगा दिस इज 5, मतलब 4 एंड 5, 4 5 को यहाँ पर वो प्रिंट करा रहा है, AM को वो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। सो ऐसे ये वर्क करता है। अगर आप अगर नहीं भी लिख पाते हैं, ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू को काउंट कर लेता है, ठीक है। सो इतना आपको समझ आया। तो इसको हम लोग यहाँ से पूरा कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये थे नेगेटिव इंडाइसेस, ठीक है। सो आपको इतना समझ आ गया होगा नेगेटिव इंडाइसेस कब हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। सो नेगेटिव इंडाइसेस को अगर हम देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कुछ, देखिए इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब -1 -4 लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। सो वो -1 से लेके -3 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर XIT आपका प्रिंट हो जाएगा। सो ऐसे आप इसके वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है, -1 की मदद से। सो ये फ़ायदा होता है स्ट्रिंग लाइक नेगेटिव इंडाइसेस यूज़ करने का स्ट्रिंग स्लाइसेस में। तो अब देखो गाइस, हम लोग स्लाइसिंग विथ स्किप वैल्यूज़ पर आ जाते हैं। तो स्किप वैल्यू क्या होती है, तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनको हम स्किप कर दें, और कितने कैरेक्टर स्किप करना चाहते हैं वो एज अ थर्ड आर्गुमेंट जो है स्किप वैल्यू की हम पास कराते हैं, ठीक है। तो गाइज एक काम करते हैं, हम वापस से प्रोग्राम पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, चलिए 1 इसको कर देता हूँ एंड इसको 4 कर देता हूँ और कॉलन में कर देता हूँ 1, ठीक है। एंड इसको कमेंट से हटा देता हूँ मैं। तो नेम तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसको हटा ही देते हैं, एक काम करते हैं। तो गाइस को रन करा कर देखते हैं, देखिए क्या होगा। तो स्किप वैल्यू कौन सी है इसमें, हम लोगों ने यहाँ पर 1 to 4 जो है वो प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। 1 to 4 मतलब 0, ठीक है,
दिस इज 1 HIV। सो HIV जो है यहाँ पर प्रिंट होगा और एक वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी, पहली वाली जो वैल्यू है। तो यहाँ पर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एज HIV। अगर हम लोग स्किप वैल्यू चेंज करते हैं 2 से, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब हम स्किप वैल्यू 2 से अगर रिप्लेस कर दी हमने, तो ये हर दूसरे कैरेक्टर को जो है स्किप कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, H and V। कैसे? तो 1 to 4 मतलब आपका HIV एंड H के बाद में सेकेंड कैरेक्टर I है, उसको इसने स्किप कर दिया, V प्रिंट करा दिया। सो हम लोग सिर्फ इतना ही प्रिंट करा रहे थे, इसलिए इसने एक वैल्यू छोड़कर H और V को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। सो गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूँ 0 to, अगर मैं कर दूँ इसको 5 मैक्सिमम वैल्यू है, 5 मैक्सिमम वैल्यू है और 2 स्किप कराना चाहता हूँ, हर दूसरे कैरेक्टर को स्किप कराना चाहता हूँ, तो देखिए रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर SIACA प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हमने पूरी इस नेम को, इस स्ट्रिंग को पूरे को प्रिंट करा रहे हैं हम, मैक्सिमम जो वैल्यू है 5 के साथ में, एंड हर दूसरी वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं। हम लोग ये तीसरा जो आर्गुमेंट होता है ये स्किप वैल्यू होती है, ठीक है। सो यहाँ इसने क्या किया है, S प्रिंट कराया है, H को जो सेकेंड वैल्यू है इसको स्किप कर दिया है, फिर I को प्रिंट कराया है, ठीक है, और फिर V को स्किप कर दिया है, फिर A को प्रिंट कराया है और M को यहाँ पर उसने स्किप कर दिया है। सो ये ऐसे वर्क करती है स्किप वैल्यूज़। तो आई होप आपको स्किप वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए एक काम करते हैं, इस नेम को ओवरराइट करके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इज गुड बॉय, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू 0 एंड इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस स्ट्रिंग की वो ऑटोमेटिकली हमारा पाइथन इंटरप्रेटर इसको यहाँ पर ले लेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पर स्किप वैल्यू मैंने 2 रखी हुई है, तो हर दूसरे कैरेक्टर को ये यहाँ पर क्या करेगा, स्किप कर देगा। तो इसको रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर SIAIGOBY आ रहा है। सो ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ इसने S जो है S को प्रिंट किया, H को जो दूसरा कैरेक्टर है उसको स्किप कर दिया, फिर I को प्रिंट किया, V स्किप कर दिया, A को प्रिंट किया, M स्किप कर दिया, I को प्रिंट किया, S यहाँ पर स्किप कर दिया, G को प्रिंट किया एंड O को यहाँ पर उसने स्किप कर दिया और अगला जो O है उसको प्रिंट कर दिया, और फिर D को यहाँ पर उसने स्किप किया और B को उसने फिर प्रिंट कर दिया और O को इसने फिर यहाँ पर स्किप कर दिया है और Y को प्रिंट कर चुका है। सो इस तरीके से वर्क करती है स्किप वैल्यूज़। अगर मैं इसको 2 हटाकर 3 लिख देता हूँ तब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि हर दूसरी वैल्यू जो रहेगी उसको ये स्किप कर देगा, मतलब हर 2 वैल्यूज़ को स्किप कर देगा, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया है, S प्रिंट किया, फिर HI को यहाँ पर इसने स्किप कर दिया, फिर V यहाँ पर प्रिंट किया, AM को इसने स्किप कर दिया, I प्रिंट किया, SG को इसने स्किप कर दिया, O को प्रिंट किया, फिर OD को यहाँ पर उसने स्किप कर दिया और B को प्रिंट किया, और उसके बाद तो OY स्किप हो ही जाना है। सो अगर हम 3 लिखते हैं सो हर 2 वैल्यू ये जो है उसको स्किप कर देगा, ऑलराइट। और अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हर दूसरी वैल्यू को ये स्किप कर देता है। सो इस तरीके से काम करती है हमारी स्किप वैल्यूज़। तो अब हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं। तो देखिए तो मैंने आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छे से लिख रखी हैं नोट्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ा है मैंने आपके लिए।
स्किप वैल्यू वाली चीज़ भी आप शायद ही ज़्यादा यूज़ करो, बट आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से स्किप वैल्यू काम करती है, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं आप लोगों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्किप वैल्यूज़ वाली, ये सारी चीज़ें जो है, आप लोग अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग वगैरह जगह जगह काम करते हैं आप इधर उधर, तो कभी कभी आप ये सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं आपके, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, गूगल देवता की सहायता लेनी पड़ती है। बट आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में अच्छे से लिख रखी हैं। सो अगर आप लोग मेरे गूगल क्लासरूम के ऊपर जाएंगे तो आपको ये सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वो भी मैं बता दूंगा कि एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग ये भी मैंने इसमें लिख रखा है ऑलरेडी। सो एडवांस जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, ठीक है, तो वो मिनिमम वैल्यू ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को अगर ब्लैंक छोड़ूं तो सेकंड पोजीशन को अगर मैं ब्लैंक छोड़ूं तो वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा वहाँ पर। ये सारी एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स भी मैंने वहाँ पर दी हैं, आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो गाइज ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट जो इसका एक्सटेंडेड जो थर्ड चैप्टर का एक्सटेंडेड जो चैप्टर मैं निकालूंगा, सो उसमें मैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं किस तरीके से उनका हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताऊंगा। बट मैं आपको अभी फिर से बोलना चाहूँगा, आपको अगर अच्छे से पाइथन समझनी है तो मेरे नोट्स आपको चाहिए होंगे, वरना आपको बार बार गूगल की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो नोट्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, और अच्छे से मेंशन कर रखा है। सो आपके पास में वो अवेलेबल रहेंगे, तो आप इजीली उन नोट्स के सहायता से पाइथन को जल्दी सीख पाएंगे। ऑलराइट, सो गाइस इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहाँ एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड अगर आपको लगता है कि आगे भी आपको इस चैनल से पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बने रहें। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ तब तक अपना सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर गाइस, गुड बाय।